दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भारी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है अनिल अंबानी को और उसकी कंपनी को। सुप्रीम कोर्ट अब 10 दिन के अंदर कुछ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, तो पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे और क्या आने वाले समय रिलायंस पावर में और गिरावट होगी, क्यों उम्मीद बन रही है इस समय। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे एक नई अपॉइंटमेंट हुई है। बिजनेस को लेकर काफ़ी सारे शानदार फैसले हो रहे हैं, लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है। क्या जियो फाइनेंशियल और गिरेगा? दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आ रहा है वो क्या इशारा कर रहा है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जेपी पावर, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो इसके लैंडर्स है वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। क्या आने वाले समय जेपी पावर के लिए कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी? स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। इसके अलावा हम इन्फोबिन्स को डिस्कस करेंगे, जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें, स्टॉक 28.32 पर आ गया। बहुत भारी गिरावट देखने को 5.51% की। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला गया उसके बाद में गिरावट बहुत ज़्यादा हुई है। 76 के आसपास जो स्टॉक था आप देख सकते हो गिरते हुए 28 पर आ गया। तो निवेशकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसने एक फ्रेश 52 वीक का लो बना दिया। अब देखिए 28 जो आप देखिए इंट्राडे का लो बना था, मतलब अपने 52 वीक के लो पर आ गया। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी को लेकर आप देखिए जो जनहित याचिका दायर की गई थी उस पर नोटिस जारी किया गया है। तो ये देख सकते हो कि उनके समूह की कंपनी से संबंधित बड़े बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के अदालत द्वारा निगरानी की जाने वाली जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा है कि वो अपनी जारी जो विभिन्न जांच है उसको 10 दिन के भीतर सीलबंद कवर के अंदर कोर्ट में सबमिट करेंगी। आप देखिए अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर पूरी सुनवाई करेगी और ईडी से कहा है कि वो अपने सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट पर पेश करे और यही बात सीबीआई से भी कही गई है। यानी अब इस मामले में देख सकते हो कुछ सख्त फैसला हो सकता है। तो यहाँ पे बेंच ने जनहित याचिका लगा उसकी सुनवाई 3 सप्ताह के लिए निर्धारित कर दिया, यानी 3 सप्ताह के अंदर इसकी सुनवाई होगी। तो प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी में बैंक और उनके अधिकारियों के कथित जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसकी जांच बराबर नहीं कर पा रही है। उन्होंने सीबीआई और ईडी से इस मामले में बैंक और उनके अधिकारियों के खिलाफ जांच की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश मांगा है। साथ ही कहा है कि बाबला ये जो पूरा मामला है भारत के इतिहास में सबसे बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का है और इसीलिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो अब देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा झटका इस समय अनिल अंबानी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा किस तरह से इस पूरे मामले से देखने के लिए इससे शेयर होल्डर को काफ़ी सारा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें 253 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.5% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है, बहुत ज़्यादा बिकवाली हो रही है इस समय। रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी सारी बिकवाली कर रहे पैनिक होके। अब यहाँ पे हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग देखे तो अनचेंज है 47.12 पर दिसंबर क्वार्टर में। यहाँ पे एफआई और एपीआई ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर दिया है। क्वार्टर टू के दरमियान 11.85% की होल्डिंग थी जो घट के 11.55% पर आ गई दिसंबर क्वार्टर में। इसके अलावा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनकी संख्या भी कम हो चुकी है। पहले 918 थे जो घट के अब 909 पर आ गए। यानी जो विदेशी निवेशक है उन्होंने निवेश अपना कम कर दिया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 6.47% की होल्डिंग थी क्वार्टर टू में, जो क्वार्टर थ्री में बढ़ा के 7.16% कर दिया। यानी म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के जो संख्या बढ़ चुकी है, पहले 43 म्यूचुअल फंड थे जो इंक्रीज होकर 46 हो चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी डीआई इंडिया के, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 26.81% की होल्डिंग थी क्वार्टर टू के दरमियान, जो क्वार्टर थ्री में बढ़ के सीधा 27.09% पर आ गया दिसंबर में। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है, इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स है वो निवेश कर रहे हैं, एफआई निवेश नहीं कर रही है। तो आने वाले समय देखो कि जिस तरह से इंडिया के जो बड़े फंड हाउस को भरोसा है स्टॉक बेहतर करेगा।
अब 2 बड़े म्यूचुअल फंड ने भारी निवेश किया, उनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि उनकी होल्डिंग 1% से ऊपर है। तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2.25% का निवेश किया हुआ है। इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी 1.19% की होल्डिंग है। तो ये 2 म्यूचुअल फंड जिनकी 1% से ऊपर होल्डिंग है, इसीलिए इनका 2 का नाम यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई देगा। करीब 7.16% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने ली हुई है। काफ़ी सारा निवेश किया हुआ है म्यूचुअल फंड ने। इसके अलावा एलआईसी ने भी बहुत सारा निवेश किया हुआ है। 6.77% की होल्डिंग अकेले एलआईसी के बहुत सारा निवेश किया हुआ है। ऐसे में भरोसा बनता है, जब एलआईसी इसमें निवेश करी है तो यकीन है कि आने वाले समय ये बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। 0.07% की होल्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो कंपनी है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे मधुरिता सेन गुप्ता को चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट कर लिया है। तो जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जियो ब्लैक रॉक और की यहाँ पे दोनों की 50-50% की जॉइंट वेंचर्स है, जिसमें जियो और ब्लैक रॉक का हिस्सा है। तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर अब फैसला कर लिया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर लिया है। एक काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है, उनके पास वो सारा अनुभव है जो कंपनी को आगे लेके जा सकता है। तो एक अनुभवी टीम तैयार की जा रही है। आने वाले समय में उम्मीद है कि यहाँ से जियो फाइनेंशियल काफ़ी बेहतर कर सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़े इसके विज़न है। कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। ऐसे में सेन गुप्ता के आने की वजह से और बिजनेस बढ़ेगा। तो एक अच्छा मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस करेक्शन के बाद यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव संभावना बन सकती है। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो 14.75 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.68% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। 12.36 52 वीक का लो और हाई 27.70। स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के लो के आसपास आ गया। काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई है। अब यहाँ पे देखो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि 14.88% की जो होल्डिंग है वो बैंकों की है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, जिसमें सबसे बड़ी होल्डिंग आईसीआईसी बैंक की है 9.97%, लगभग 10% के आसपास है। कैनरा बैंक की भी 2.44% की होल्डिंग है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की 1.38% की होल्डिंग है, जिसमें 1.36% की होल्डिंग एलआईसी की है। ये जो बड़े जो निवेशक है, लैंडर्स अपनी होल्डिंग बेचना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने करीब 3800 करोड़ में अपनी होल्डिंग बेचने का ऐलान किया है। ऐसे में अदानी ग्रुप यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अदानी ग्रुप ऑलरेडी इसकी प्रमोटर कंपनी को खरीद चुके हैं, जेपी एसोसिएट को, और जल्द ही इसको भी खरीद सकते हैं। तो आने वाले समय इसका फ्यूचर देखो कि बदल सकता है और आने वाले समय जेपी पावर बेहतर कर सकता है। यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्केट कैप 10,109 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस इसकी 14.8 की है। 27.70 का हाई है और लो 12.4 का है। स्टॉक का पी 13.6 का है, जबकि इसकी बुक वैल्यू 18.6 की है। यानी स्टॉक इस समय अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हो इसमें करेक्शन हो चुका है। आरओसी 10.3% है, जबकि इसका आरओई 6.85% है। फेस वैल्यू 10, तो फंडामेंटल अच्छे है। और जिस तरह से अब स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया, यहाँ से उम्मीद है कि आने वाले समय बेहतर करेगा ये। अब इन्फोबिम टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो 808 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे लगभग 9.5% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे कंपनी ने बड़ा फैसला किया। कंपनी 3:1 के रेशियो में अपने शेयर को बोनस के रूप में निवेशकों को देने जा रही है, यानी जिनके पास 1 शेयर है उनको 3 शेयर बोनस देगी कंपनी। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त बढ़ा है। दिसंबर क्वार्टर में 173% का जंप देखने को मिला है और अब कंपनी अपने निवेशकों को यहाँ पे बोनस शेयर बांटने जा रही है। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है जो 3:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल की है 27 फरवरी 2026 शुक्रवार। तो जिनके डीमैट अकाउंट में 27 फरवरी 2026 तक शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल है। उनको इस निवेश का मौका अगर लिया है उन्होंने तो उनको बोनस मिलेगा। स्टॉक ने बहुत बेहतर रिटर्न भी दिया है। 9 महीनों में 200% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। आप देख सकते हो स्टॉक 22 अप्रैल 2025 को 304 के आसपास था, वो 23 जनवरी 2026 को 920 तक पहुंच गया। अगर 6 महीने की बात करें, इसने 60% की तेजी बताई है। तो काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है। 3 महीने में ही 70% का ज़बरदस्त जंप दे चुका है और अब कंपनी यहाँ पे आपको बोनस बांटने जा रही है। तो एक अच्छा मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।